Hello everyone, welcome to class number 16 of the chapter IT applications। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रंट एंड इंटरफेस। तो लास्ट क्लास में हमने फ्रंट एंड इंटरफेस के बारे में पढ़ा था कि फ्रंट एंड इंटरफेस क्या है, फ्रंट एंड इंटरफेस को हम क्यों यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रंट एंड इंटरफेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रंट एंड इंटरफेस को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है या फिर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तरह का फ्रंट एंड इंटरफेस है जिसको हम बोलते हैं कमांड लाइन फ्रंट एंड इंटरफेस, और एक तरह का फ्रंट एंड इंटरफेस है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर फ्रंट एंड इंटरफेस। ओके, तो ये कमांड लाइन इंटरफेस क्या है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, इस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेसेस को हम इस नाम से क्यों बुलाते हैं, तो इसको पहले शॉर्टली समझ लेते हैं, फिर इसको थियोरेटिकली देखेंगे नोट्स के हिसाब से। ओके, तो कमांड लाइन इंटरफेस हम किस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस को बोलते हैं। जिस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस में हम यूजर से इनपुट लेते हैं बाय यूजिंग सम कमांड्स और बाय यूजिंग सम टेक्स्ट, और यूजर को हम आउटपुट भी प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग सम कमांड्स या फिर बाय यूजिंग सम टेक्स्ट। मतलब जिस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस में हम यूजर से टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट लेते हैं और यूजर को टेक्स्ट के फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, उस तरह के इंटरफेस को हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, तो समझ आ गया कि किस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस को हम कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। तो अभी देखते हैं कि हम किस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। जिस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस में हम यूजर से इनपुट लेते हैं बाय यूजिंग सम ग्राफिकल कंपोनेंट्स, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स होता है, चेक बॉक्स होता है, रेडियो बटन्स होते हैं। ओके, वहां पे कुछ अलग बटन सिंबल्स होते हैं। तो ये इससे कुछ ग्राफिकल कंपोनेंट्स यूज करके अगर हम जिस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेसेस में यूजर से इनपुट लेते हैं और अगर हम कुछ ग्राफिकल कंपोनेंट्स यूज करके यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, तो उस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो समझ आ गया कि किस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस को हम कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं, किस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस को हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। इट इज ए टाइप ऑफ इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है, एक ऐसा फ्रंट एंड इंटरफेस है which is completely based on टेक्सचुअल इनपुट एंड आउटपुट। जहां पे हम क्या करते हैं, जिस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस के द्वारा हम क्या करते हैं, जिस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस में हम टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट देते हैं और टेक्स्ट के फॉर्म में ही आउटपुट पाते हैं। ओके, तो समझ आ गया कि कमांड लाइन इंटरफेस हम किस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस को बोलते हैं। ये एक ऐसा फ्रंट एंड इंटरफेस है जहां पे हम कंप्लीटली कंप्यूटर्स में या फिर उस पर्टिकुलर इंटरफेस वाले एप्लीकेशन में हम यूजर से इनपुट लेते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, या फिर एक यूजर उस तरह के इंटरफेस को यूज करके टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट देता है और टेक्स्ट के फॉर्म में आउटपुट भी पाता है। ओके, तो जबकि यहाँ पे एक यूजर इस तरह के इंटरफेस के द्वारा टेक्स्ट के फॉर्म में ही इनपुट लेता है, टेक्स्ट के फॉर्म में ही आउटपुट पाता है, तो इसीलिए इस तरह का इंटरफेस का नाम है CLI या फिर कमांड लाइन इंटरफेस। तो वही लिखा है, द कमांड लाइन इंटरफेस या फिर CLI गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज एन इंटरफेस व्हिच कंटेन्स कमांड लाइन। तो ये जो कमांड लाइन इंटरफेस, जो फ्रंट एंड इंटरफेस को हम बोलते हैं, ये अपना नाम कहां से पाया है, इसको हम कमांड लाइन इंटरफेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इंटरफेस है जहां पे हम कमांड लाइंस यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, यूजर्स को आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे ये कमांड लाइंस क्या है, कमांड लाइन इज ए स्पेस ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन इन विच कमांड्स आर टाइप्ड बाय द यूजर। ये कमांड लाइन क्या है, ये एक ऐसा इंटरफेस है या फिर एक ऐसा स्पेस है जिसको हम यूज करते हैं, क्यों, यूजर से टाइपिंग फॉर्म में या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट लेने के लिए और यूजर को टेक्स्ट के फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए। जिस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस में हम कमांड लाइंस को यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए और यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए, उस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस को हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। और कमांड लाइन इंटरफेस यूज करके अगर हम यूजर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पे यूजर इनपुट देता है टेक्स्ट के फॉर्म में, यूजर से हम आउटपुट भी पाते हैं या फिर यूजर को हम आउटपुट प्रोवाइड करते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में। ओके, तो ऐसे कमांड लाइन इंटरफेस का एग्जांपल क्या है, MS DOS। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो वहां पे आप MS DOS या फिर CMD
कमांड प्रॉम्प्ट आप टाइप करके क्या कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो, जहां पे क्या होता है, जहां पे टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट लेता है, टेक्स्ट के फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये एक तरह का कमांड लाइन इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हमसे टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट लेके हमें टेक्स्ट के फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कोई भी ग्राफिकल कंपोनेंट्स का यूज नहीं होता। तो समझ आ गया किस तरह के इंटरफेस को हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। अभी आते हैं और एक तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस के बारे में, जिसका नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये भी एक तरह का एक फ्रंट एंड इंटरफेस है, जिसको हम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को यूजर के साथ कनेक्ट करने के लिए, यूजर के साथ कनेक्ट करके यूजर से इनपुट लेने के लिए, यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये भी एक तरह का फ्रंट एंड इंटरफेस है, जिसको हम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को यूजर के साथ कनेक्ट करके, यूजर से इनपुट लेने के लिए, यूजर्स को आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए। पर कमांड लाइन इंटरफेस में जैसे कि हम टेक्स्ट के फॉर्म में इनपुट लेके टेक्स्ट के फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करते थे, बट ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस में हम यूजर से इनपुट लेते हैं कुछ ग्राफिकल कंपोनेंट्स यूज करके, या फिर यूजर को हम आउटपुट भी प्रोवाइड करते हैं कुछ ग्राफिकल कंपोनेंट्स यूज करके। तो ग्राफिकल कंपोनेंट्स जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स हो गया, लेवल बॉक्स हो गया, बटन्स हो गए, उसके बाद चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि आप कोई गेमिंग वाला एप्लीकेशन ओपन करते हो, वहां पे न्यू गेम, कंटिन्यू, ऐसे बहुत सारे बटन्स होते हैं। ओके, वैसे ही ग्राफिकल बटन्स के थ्रू हम वहां पे क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। वैसे ही आप जूम ऐप में ऑनलाइन क्लासेस करते हो, वहां पे आपको ज्वाइन मीटिंग का एक बटन आता है, मीटिंग आईडी, पासवर्ड इनपुट करने के बॉक्सेस आपको मिलते हैं। ओके, या फिर आपको वहां पे सपोज आप जैसे कि व्हाट्सएप यूज करते हो, तो वहां पे बैकअप के लिए आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस आते हैं। ओके, रेडियो बटन्स वाले ऑप्शंस आते हैं, चेक बॉक्सेस वाले ऑप्शंस आते हैं। तो ये सारे कुछ ग्राफिकल कंपोनेंट्स हैं, जिसको हम यूज करके क्या करते हैं, हमारे एप्लीकेशन में हम इनपुट देते हैं। ओके, मतलब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं ग्राफिकल कंपोनेंट्स को यूज करके, और ग्राफिकल कंपोनेंट्स को यूज करके इंटरेक्ट करके हम जो इनपुट देते हैं, वो भी अगर हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है ग्राफिकल कंपोनेंट्स को यूज करके, तो उस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम जबकि मल्टीपल नंबर ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट्स को यूज करते हैं यूजर के साथ इंटरेक्ट करके, यूजर से वैल्यू ग्राफिकली एज ए इनपुट लेने के लिए, यूजर को ग्राफिकली ग्राफिकल कंपोनेंट्स के द्वारा एज ए आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए, तो वहां पे हम मल्टीपल नंबर ऑफ ग्राफिकल कंपोनेंट्स यूज करते हैं। तो हर एक ग्राफिकल कंपोनेंट्स का अपना अपना अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। ओके, तो जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स का प्रॉपर्टी है, वो सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट हमसे इनपुट लेगा। टेक्स्ट एरिया का प्रॉपर्टी है, वो हमसे मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट इनपुट लेगा। ओके, चेकबॉक्स का प्रॉपर्टी है, वो हमें अलाउ करेगा मोर देन वन ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। रेडियो बटन का प्रॉपर्टी है, वो हमें अलाउ करेगा एट ए टाइम ओनली वन ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो कि हर एक ग्राफिकल कंपोनेंट का अपना अपना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि रियल वर्ल्ड में कोई भी, किसी का भी, कोई भी एंटिटी का अगर खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। सिमिलरली हर एक ग्राफिकल कंपोनेंट का जबकि खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, तो ये सारे ग्राफिकल कंपोनेंट्स को हम एक एक ऑब्जेक्ट बोल के बोल सकते हैं। ओके, वही लिखा है। जो भी कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं ग्राफिकल या फिर जीयूआई एप्लीकेशन, जीयूआई इंटरफेस डिजाइन करने के लिए, हर एक कंपोनेंट्स को हम एक एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक कंपोनेंट का अपना खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज, खुद का कुछ बिहेवियर, या फिर खुद का कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज होता है। ओके, जिसका अपना खुद का कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। हर एक कंपोनेंट का, हर एक ग्राफिकल कंपोनेंट का जबकि खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, अपना खुद का कुछ आइडेंटिटी है, तो इसीलिए हम हर एक कंपोनेंट को एक एक ऑब्जेक्ट बोल के स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जब भी हम एक जीयूआई एप्लीकेशन, कोई ग्राफिकल एप्लीकेशन अगर डेवलप कर रहे हैं, ग्राफिकल एप्लीकेशन मतलब जिस तरह के एप्लीकेशंस में हम ग्राफिकल कंपोनेंट्स को यूज करते हैं डिजाइन करने के लिए, उस तरह के एप्लीकेशन को हम बोलते हैं जीयूआई एप्लीकेशन। मतलब जिस तरह के एप्लीकेशंस में हम फ्रंट एंड इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं ग्राफिकल कंपोनेंट्स को यूज करके, उस तरह के एप्लीकेशन को बोलते हैं जीयूआई एप्लीकेशन। तो ग्राफिकल कंपोनेंट्स यूज करके अगर हमने एक फ्रंट एंड इंटरफेस बनाया है, तो वहां पे हम यूजर को अलाउ करते हैं उन ग्राफिकल कंपोनेंट्स को यूज करके कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। टास्क परफॉर्म करने के लिए मतलब क्या, कि अगर यूजर
कोई भी वैल्यू इनपुट करता है तो उसको भी हम बोलेंगे एक टास्क। जैसे कि जूम मीटिंग ऐप यूज करके अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है तो वहां पे अगर आप एक मीटिंग आईडी इनपुट भी करते हो तो वो भी एक तरह का टास्क है। ओके, तो वैसे ही जितने भी ग्राफिकल कंपोनेंट हम यूज करते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में एक फ्रंट एंड इंटरफेस बनाने के लिए, सारे ग्राफिकल कंपोनेंट्स को यूज करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं जीयूआई एप्लीकेशन में। ओके, तो यहाँ पे हमने समझा कि कमांड लाइन इंटरफेस हम किस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस को बोलते हैं। उसके बाद हमने समझा कि हम ग्राफिकल जीयूआई इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम किस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस को बोलते हैं। ओके, तो अभी देखें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं एमएस डॉस। जैसे कि हमने लिया था एमएस डॉस को एक कमांड लाइन इंटरफेस के एग्जांपल के हिसाब से, वैसे ही एमएस विंडोज को हम बोल सकते हैं एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला फ्रंट एंड इंटरफेस का एग्जांपल। ओके, क्योंकि जैसे कि हम आजकल जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं वहां पे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखे होंगे मल्टीपल नंबर ऑफ आइकन्स होते हैं, बहुत सारे ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जहां पे हम हमारे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं बाय यूजिंग सम ग्राफिकल कंपोनेंट, तो उस तरह के फ्रंट एंड इंटरफेस को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूजर फ्रंट एंड इंटरफेस। तो समझ आ गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रंट एंड इंटरफेस के बारे में, जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।